नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज एक पत्रकार मुझे बहुत सीरियस मैटर भेजे और वो जो कहना चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि जो गरीब लोगों पे अत्याचार एक तरीके से हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और सभी गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अब मुद्दा क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। पहले की जो लोगों के पास ज़मीन थी उसके कागज़ कुछ अलग होते थे और अब की ज़मीन के कुछ कागज़ों में काफ़ी चेंजिंग आया है, पहला। दूसरा कि अब बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी बिक रही है और लोग सच्चा मतलब कि ये सोचकर कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है, इन्हीं की प्रॉपर्टी है, या फिर ये सोच कर ले लेता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ता है और इतने सस्ते में आजकल कहाँ प्रॉपर्टी मिलता है, और वो इस झांसे में उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं। बाद में वो सरकारी प्रॉपर्टी निकलती है तो उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है या टूट जाता है, ठीक है। और कुछ लोग, जो मैं कहूँगी जानबूझकर, कि उनको पता होता है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और वहाँ पर वो मकान बना लेते हैं और बाद में जब टूटता है तो सबका एक साथ टूटता है। तो यही वो सोचते हैं कि टूटेगा तो सबका एक साथ टूटेगा। तो जो ऐसा करते हैं उसके लिए तो ठीक है, टूट रहा है तो कोई बात नहीं, उनको तो अपार धन है, वो फिर से बनवा लेंगे, तुड़वा लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं उसके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि देखिए, जो गरीब है, जब छत उनसे छिन जाए और रोटी, जो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, छत रहने के लिए और रोटी खाने के लिए, अभी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यही मुद्दा है, ठीक है। इंसान कमा तो कहीं से भी लेता है, लेकिन रहने की जगह ना हो तो उसकी बेटी, बहन, माँ कहाँ रहेगी, और खाने के लिए खाना ना हो तो भूख के मारे बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। 1-2 महीने की बात होगा तो इधर उधर वो अपने मेहमान से, अपने दोस्त यार से खा पी सकता है, लेकिन परमानेंट खाने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अनजान है, उसे नहीं पता कि सरकारी प्रॉपर्टी हमने ख़रीद लिया है, झांसे में कोई उसके साथ गलत किया हो, तो उस व्यक्ति को जेल होना चाहिए जो व्यक्ति उसके साथ फ्रॉड किया है, ना कि उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसने खरीदी हो प्रॉपर्टी। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में और बहुत जगह पर जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उसको तो कानून का क भी नहीं पता है, और तो वो व्यक्ति क्या जांच पड़ताल करेगा। और बहुत बार तो उसमें वकील भी मिले होते हैं जो ये कह देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी एकदम साफ़ सुथरी है, और वो व्यक्ति विश्वास पर ले लेता है, ख़रीद लेता है, ठीक है। ये हकीकत है, मैंने सामने से देखा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक ज्योतिषाचार्य हूँ। इसके लिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भाई, जिसके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, टूट रही है, तो उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था, जैसे आवास योजना आपने करवाया है मोदी जी ने, तो आवास योजना में आप उसको जगह स्थान दे दीजिए कि वो छत के नीचे अपनी बेटी, बहन, बच्चों के साथ रह सके। सड़क पर इतनी धूप में नहीं रहेगा वो व्यक्ति, और खाने का इंतज़ाम वो खुद कर लेगा पैसा कमा कर। लेकिन छत बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जब छत छिनता है, क्योंकि एक घर बनाने में लोगों को पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है। बड़े लोग क्या जानेंगे, जिसको सब कुछ फ्री में मिला है, जिसके पास अपार धन है, दूसरे की संपत्ति है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक ईंटा की कीमत, अगर अभी जाकर मार्केट में पता करेंगे तो 20 से 22 रुपया कीमत है एक ईंटा की, ठीक है। 20 से 22 रुपया लागत है एक ईंटा की कीमत। पहले मिलता था 8 रुपया 10 रुपया में, अब तो सीधे 20 से 22 रुपया हो गया। तो जो जोड़ जोड़ कर अपनी कमाई, कोई गरीब ज़मीन पहले ख़रीदता है, ज़मीन भी बहुत महंगी हो गई है, किसी से छुपा नहीं है, और फिर वो ईंटा जोड़ जोड़ कर उस मकान को बनाता है, और फिर उस पर कोई मुकदमा कर दे, वो ज़िंदगी भर लड़ते रहता है। और बहुत सारे तो ऐसे स्ट्रे लग जाता है, ना वो घर बना सकता है ना आप, तो उसमें भी पूरी ज़िंदगी झंड हो जाती है लोगों की। मैं एकदम राफ साफ कहूँगी, वो भी तो एकदम बेकार वाली चीज़ें हैं। और बहुत बार बटा संख्या गलत होने के वजह से भी उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, तो ठीक है, उसके लिए बना है लोक अदालत। आप लोग वहाँ जाकर एक बार में अपना सुलह करवा सकते हैं। ये जानकारी सभी लोगों के साथ साझा कर दीजिएगा। जब भी आपका कोई केस ऐसा हो जिसका सुलह नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए लोक अदालत होता है, वहाँ पर जाकर आप सुलह करवा सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी सभी लोगों में साझा कर दीजिएगा। दूसरा कि जो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसके लिए आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर रियल में आपकी काम हो जाए, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ। और जिस व्यक्ति को सब छत भी छिन गया, वो जाएगा कहाँ, कोई
व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि उसको सबसे पहले आपका उसका घर तोड़ने से पहले, उसको घर से बेघर करने से पहले ये भी सोचिए कि उसकी माँ, बहन, बेटी के साथ अगर कुछ भी गलत होता है उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो आप उसको पहले सरकारी आवास दीजिए और देने के बाद आप उसको अस्थायी कर दीजिए, फिर वो अपना कमाएगा, खाएगा और दोबारा वो व्यक्ति गलती नहीं करेगा। और हर व्यक्ति को कहूँगी कि आपकी जीवन की जो मेहनत की पूंजी है ना, आप बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करके ही प्रॉपर्टी खरीदिए। कभी भी उधर का वकील के साथ आप तालमेल बिठाकर ना खरीदें। जो वकील को आप नहीं जानते हो उसके कहने पे कभी भी प्रॉपर्टी को आप नहीं खरीदें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को बनाने में बहुत साल लगता है। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी चली जाती है एक एक रुपया जोड़कर उस चीज़ को बनाने में। और जब कभी किसी का छिनता है ना घर, तो उसको एक सदमा लग जाता है। बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत लोगों की मौत हो जाती है, बहुत लोग पूरा ज़िंदगी उसी में डूबे और खोए रह जाते हैं। तो ऐसा किसी को गम और दर्द ना हो, जिसके वजह से आप सिंपल सा कीजिए कि पहले जांच पड़ताल करके ही प्रॉपर्टी खरीदें। और सरकारी है तो उसको बिल्कुल ना बनाएं, बस काम चलाऊ बनाए। सरकारी प्रॉपर्टी हम कभी ना कभी सरकार ले ही लेगी, ठीक है। इस बात में वहम में ना रहें कि वो बनवा रहा है तो मैं भी बनवा लूँ और फिर बाद में वो टूटेगा तो उसका मेरा भी टूटेगा। तो ये सब बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि आपका पैसा फिर बर्बाद हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। वही पैसा को कहीं अच्छी जगह लगाएंगे तो उससे ज़्यादा मेहनत करके कमा लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगी कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़िंदगी में हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो कानून का सहारा ले और वो सही जगह पे पहुँचे, उनका काम अवश्य होगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि भारत में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से बेघर हो और उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सिर्फ पैसे वाले के लिए ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के कानून व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक कीजिए। जहाँ देखिए सिर्फ लालच से भरी दुनिया, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची है स्वभाव से, हर एक चीज़ से, उसको एक बार शमशान घाट पे जाकर बिठा कर दिखाइए कि तू जितना भी बड़ा अमीर है तुझे भी यहीं आना है, और जितना बड़ा गरीब है उसे भी यहीं आना है। तो एक बात समझिए कि यहाँ पर जो आपको ज़िंदगी मिला है तो सबके साथ तालमेल बिठाकर और ज़िंदगी में लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ने के लिए सीखिए। लोगों की मदद करने से ये होता है कि आपको भी किसी न किसी विधि से आपको भी मदद कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। और हर हर महादेव आप सब लोगों को इसलिए मैं कह रही हूँ कि भगवान महादेव का जितना स्मरण करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी से कष्ट ख़त्म होगा। और अगर कोई भी आप इस तरीके से चीज़ों में फंसे हैं तो सही जगह पर जाएं और अपनी कानून व्यवस्था जो है उस पर भरोसा रखें। सब एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे लोग आपको इससे बाहर भी निकाल देंगे, और बहुत सारे लोग जो आपके बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत वीडियो देखती हूँ यहाँ वहाँ की, तो मैं तो एकदम दंग रह जाती हूँ। और बहुत बार तो मुझसे नहीं रहा जाता तो मैं उनकी हेल्प भी चल कर लेती हूँ, या फ़ोन करवा कर भी करवा देती हूँ। बस इतना कहूँगी कि अगर आप भी इस मुसीबत में फंसे हैं तो फटाफट इससे निकल जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और सरकार से एक ही गुजारिश कहूँगी, और अपने दोनों भाई से भी, कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके जितने भी चमचे हैं ना, वो वहाँ तक जो गरीब है उसको पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। और हम जल्दी ही लखनऊ में मुलाकात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे चर्चे हैं जो अभी भी मेरे पास लिस्ट में आया है, पड़ा हुआ है, और उस चीज़ पे इसलिए चर्चा करेंगे कि वो बहुत ज़रूरी है। और लोगों को थोड़ा सा आप देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन आपके जो चमचे हैं वो लोग पहले ही उन लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँचने देते। वो सारा पैसा पहले ही खा जाते हैं और आपको पता नहीं क्या थमा देते हैं, कागज़ पत्तर, और आपको ये दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया। मैं जितना भी देख रही हूँ गरीब को जिसको आवास योजना मिल रहा है, वो वैसे गरीब हैं जो अमीर वाले गरीब हैं। जो सच में गरीब हैं उसको तो आवास योजना तक का भी नसीब नहीं हो रहा है। ऑलरेडी मैंने खुद एक बार आवास योजना एक व्यक्ति का भरवाया था, उसको आज तक नहीं मिला। और बहुत बार स्कूल में जो आपका एक नियम आया हुआ है उसके लिए भी कई लोग परेशान हैं। तो जहाँ तक मुझसे हो पाया मैं उन लोगों का एडमिशन के लिए करवा दी हूँ। लेकिन आवास योजना में नहीं आने का कुछ कारण था, जो साइबर वाले थे वो शायद सही से बाद में पता चला कि उन्होंने फ़िलअप नहीं किया था फॉर्म को, और फिर दूसरा जगह से उनका भरवाया, तो अभी तक भी नहीं आया है। देखते हैं आगे क्या होता है।
और ये सब कभी कभी मैं प्रैक्टिकल भी करके लोगों के साथ जा कर देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ कितना काम हो रहा है और कितना काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप अपने वेश को अलग बनाकर, जो आप हैं वो ना दिखाकर कुछ अलग वेश बनाकर दिखाएं कि हम ये काम करने के लिए आए, तो आपको हकीकत का पता चलेगा कि हाँ कितना काम हो रहा है और कितना नहीं। जैसे किसी हॉस्पिटल में अगर आप जाकर देखेंगे कि आपके नाम पर जितना पैसा वहाँ पर लिया जाता है उस तरीके से इलाज नहीं दिया जाता है। कभी आप जाकर अपने वेश में नहीं, कभी आप मुंह पर कपड़े बांध कर जाइए उस हॉस्पिटल में, पता कीजिए तो वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा, वो सेवा नहीं हो रही। इसी प्रकार से आवास योजना का फ़ायदा जो गरीब हैं वो नहीं उठा पा रहे। बहुत सारे ऐसे सरकारी काम है जिसमें वो उनको फ़ायदा मिल ही नहीं पा रहा, सब अंदर बैठे हैं घूस लेने के लिए। तो ये सब एक बार देखेंगे ना प्रैक्टिकल जाकर, तो आपको पता चलेगा कि कौन घूस खा रहा है और कौन आपके नाम पर बदतमीजी कर रहा है लोगों के साथ, और कौन पावर अपना इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है डीआईजी, डीएसपी और डीएम तक को भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते। ठीक है, जब आप अपने पर्सनल रूप में जाएंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा रहेंगे। जब आप गरीब बनकर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सबकी असलियत और औकात क्या होती है। तो वो अपना पावर का गलत इस्तेमाल करते दिख जाएंगे, किसी न किसी के साथ तो पक्का दिख जाएंगे। इसी प्रकार से मैं एक केस में एक लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। वो जो व्यक्ति आए थे वहाँ पर बोलने के लिए कि हम बहुत परेशान हैं, बूढ़ा व्यक्ति थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो बोल रहे थे और वो जो बैठे थे कुर्सी पर वो कह रहे थे कि तू मुझे पहचानता कि नहीं, मेरा स्टार देख रहा है कि नहीं, अभी से अभी तुम केस वापस करो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दुनिया भर की उसको धमकी दे रहे थे। मतलब एक जिसको वर्दी मिला है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था, और मैं बगल में ही बैठी थी, मैं सुन रही थी उसकी सारी बातें। एक मन तो मेरा कर रहा था कि इसकी पूरी वीडियो बनाकर आज ही वायरल कर दो, और पर दूसरा मन ये भी कर रहा था कि अगर मैं अभी वीडियो बनाऊंगी तो इसको पता चल जाएगा कि मैं अब वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस दिन मैंने कुछ वहाँ पर ऐसा किया कि उस आदमी का काम भी हो जाए और बात ज़्यादा फैले भी नहीं। ठीक है, वो तो मैटर हो गया। लेकिन आज भी वर्दी के रूप में जो उसको खादी वर्दी मिट्टी का कलर का जो मिला है, इतना जो महान कलर है, और लोगों की जब बॉडी पे जाता है तो उसको अच्छे कर्म के लिए और अच्छे उद्देश्य से मिलता है। कितने मेहनत, कितने मतलब मेहनत करके वो मिलता है। उसका जब लोगों को मैं देखती हूँ गलत इस्तेमाल कर रहा है ना, तो मेरा खून खौल उठता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपको वर्दी मिला है ना, वो आपको देश की रक्षा करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए, ना कि आपको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, घूस कमाने के लिए और गलत इस्तेमाल करने के लिए। मैं इसलिए कहूँगी सब तो ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे जुड़े भी हैं, सब तो नहीं, कुछ बाई चांस ऐसे लोग होते हैं जो गलत इस्तेमाल करके जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि जिस कानून की किताब को पढ़कर हम लोगों को कानून का सज़ा देते हैं, उस कानून में ये भी लिखा है कि हर दुनिया में कोई भी हो इंसान, उसके लिए भी यही सेम कानून बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं ये आप पर कभी ना भारी पड़ जाए, किसी वेश में कोई व्यक्ति गरीब बनकर आपके पास किसी दिन ना पहुंच जाए, इसका पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि जिस दिन पहुंच गया ना, उस दिन आपका हाथ पैर और धमकी देने के आप लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि फिर आपकी वो नौकरी भी जाएगी, जो आपको खादी वर्दी मिली है वो भी जाएगी, और आपकी पूरी, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना, पूरी दुनिया जानेगी कि आपके चरित्र क्या है और आप किस तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। और सुनिए, आप सबसे पहले तो ये सुनिए कि आप भगवान से कभी निगाह नहीं मिला सकते, उस इंसान से कभी नज़रें नहीं मिला सकते जिसके साथ आप छल। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि कैसे लोग जाकर लोगों को मार देते हैं, मतलब कि किसी भी वकील को मार देते हैं, किसी भी डॉक्टर को मार देते हैं, और किसी को मतलब पुलिस वाले को मार देते हैं। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से, वो किसी मंत्री को मार देते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होता है, एक रीज़न होता है, सिर्फ दुश्मनी, कि उन्होंने कभी किसी को ठगा है, झूठ बोलकर उनसे लंबा पैसा लिया है, अपना घर मकान सब कुछ बना लिया है, और फिर उसको घुमा रहा है गरीब व्यक्ति को। तो वो ऐसे क्या करता है, ऐसे भी उसको तिल तिल करके मरना है तो उसको मार कर ही वो मरता है। तो पेपर में आए दिन आप देखते होंगे कि अचानक से शादी में उसको मार दिया, कोर्ट गया था गवाही देने, उसको मार दिया। तो ये जो लोग मरते हैं ना, उसके पीछे बस इतना ही रीज़न होता है। जो मरने वाले हैं उसने पहले अपने जन्म में, मतलब इसी जन्म में वो जो कुछ बुरे कर्म करते हैं, जो छुपा कर नुका कर करते हैं, वही चीज़ उसको सज़ा मिलती है। तो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन आपका ऐसा हो कि आपने उसको इतना दिल दुखाया हो कि उसके पास कोई रास्ता नहीं हो, तो वो सीधे व्यक्ति मार देता है। ठीक है,
और ये तो कानून के खिलाफ़ होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो आप लोग इतना अफसोस करते हो ना, अरे बेचारा बहुत अच्छा था इंसान और मर गया, उसके मरने का कारण पीछे जब आप अतीत में जाओगे ना, तो वही ये सब काला काला कारनामा किया रहता है। तो ऐसे कोई किसी को नहीं मारता। आप सोचो कि आप कहीं चल रहे हो, आपको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और आपको कोई मार देगा? बिल्कुल नहीं मार सकता। आपने किसी का कुछ ऐसा किया है तभी वो आपको मारता है, टारगेट करता है, ठीक है? क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी ज़िंदगी फिर उसके बाद तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अगर वो एक बार हाथ लग गया तो, ठीक है? तो ऐसे कोई किसी को नहीं मारता। आप समझने का प्रयास करो। मेरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अच्छे पद पे हों, गरीब हों, हर व्यक्ति के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। आप एक बार ये सोचो कि अगर आपके ही घर वाले वो होंगे तो आपको कैसा लगेगा। और उस वर्दी का एक बार आप कीमत समझो कि आपने उस वर्दी को पाने के लिए कभी आपने लालटेन में पढ़ाई की, कभी दिए में, कभी लाइट में, कभी रात रात भर जाग कर, तब आपको वो पद मिला है, आपको प्रतिष्ठा मिला है, मान सम्मान मिला है। आप एक गरीब की मदद करोगे ना, आपको 1000 गरीब सैल्यूट करेगा दिल से और हृदय से, आपको पैसा भी देगा, आपको इज़्ज़त भी देगा और आपको वो मान सम्मान ज़िंदगी भर याद रखेगा। और अगर आप एक गरीब के साथ छल करते हो ना, तो उसकी बद्दुआ लगेगी, जो कि आपको दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन जिस दिन आप पर बद्दुआ लगेगी ना, आपका पूरा घर तबाह हो जाएगा। पूरा घर, आपके बच्चे कभी अचानक से मर जाएंगे, कभी बच्चे ही नहीं होंगे, तो कभी आपकी शादी टूट जाएगी, कुछ ना कुछ आपके घर में होते ही रहेगा, कोई सुसाइड कर लेगा। तो ऐसा काम मत कीजिए। मंत्री से भी कह रही हूँ और जो गरीब है उनसे भी कह रही हूँ और जो ऊँचे पद के हैं उसको भी कह रही हूँ। ऐसा काम मत कीजिए जो सब चीज़ तबाह हो जाए। ऐसा काम कीजिए जो आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आपका एक अपना ही वजूद हो, ठीक है? आप एक बार मेरे कहने पे हेल्प करके देखिए, आपको उस दिन एहसास होगा कि वो हेल्प किसी न किसी तरीके से आपको फिर वापस मिलेगा। और किसी का दिल दुखाकर आप छल कपट से पैसा, घर मकान ज़रूर बना लेंगे, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको अंदर की आत्मा हमेशा कहेगी, जब आपके मरने के उपरांत आएगी, कि आपने क्या क्या गलती की है ज़िंदगी में और क्या क्या गलत किया है। और नहीं विश्वास है तो जो लोग भी एक दिन में, पूरे दिन में जो भी कुछ भी अच्छा करते हैं, वो रात को सोने से पहले रिवाइंड करें कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में या पूरे दिन में आज क्या अच्छा किया है। तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा, आपका मन, आपका दिल और दिमाग आपको सच बता देगा, वो कभी किसी से छुपेगा नहीं। और फिर कहूँगी कि आप जितना अच्छा काम करोगे उतना मेरे लिए गर्व की बात है। और सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपने अपने हक़ के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने हक़ के लिए लड़े हैं। इस वजह से कलयुग के जितने भी लोग हैं, अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ना। कोई भी सुसाइड नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी मेरे पास केस आ रहा है कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, थोड़ा सा कोई बात होता है सुसाइड कर ले रहे हैं। तो वो मरता वो है जो अपनी ज़िंदगी को एकदम हार जाता है, ठीक है? तो एकदम सुसाइड नहीं करना है किसी व्यक्ति को। हर एक चीज़ का ज़िंदगी में सल्यूशन है। आप सही जगह पहुँचोगे, तुरंत सल्यूशन हो जाएगा। हर हर महादेव, जय शिव का।